Hello, dear students. How are you? I hope you are enjoying well. Good afternoon, everybody. मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह टीचिंग ज्ञान के अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। एशिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं 20 ईयर्स से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं डिफरेंट सेक्टर्स में, और मुझे टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटी, टीएचटेट और जो भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं पढ़ाने का अनुभव है, और डिफरेंट कोचिंग्स में मैं पढ़ाया हूँ। जानेगा व्हाट इज एडवांटेज, क्या एडवांटेज है हमें एन अकेडमी से। डेली लाइव क्लासेज मिलती है जहां हम एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट को आस्क कर सकते हैं, पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास, जब क्लास चल रही होती है उस दौरान में। लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं। लाइव टेस्ट, क्विजेज, रेगुलर मॉक टेस्ट आपको इवेलुएट करने में, अपनी प्रिपरेशन को तैयारी करने में, इवेल्युएशन या अपने परफॉर्मेंस का आप एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उसमें होगा कि डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाते हैं आपके परफॉर्मेंस के बारे में, आप कितना लाइकनेस, कहाँ जा रहा है, किस सेक्टर में जा रहा है, किस चैप्टर से जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं। ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। और ये प्रिपेयर करने में आपको हेल्पफुल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हेल्पफुल होते हैं। अगर मैंने कहा वन सब्सक्रिप्शन, अगर एक बार कोई सब्सक्रिप्शन ले लेता है तो वो उसके पास जब भी एक्सेस है 24 आवर्स, जब भी चाहे तो वो ले सकता है, ठीक है। कंफर्ट फॉर एनी योर टाइम, जैसे कोई भी होता है लाइव क्लास अगर मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाती है, लेकिन आप अपनी क्लासेज को ले सकते हैं, जिस एजुकेटर से चाहें ले सकते हैं। एक अपने चॉइस के एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। यहाँ ये नहीं किसी एजुकेटर से लेना पड़े, आपको कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, बाध्यता नहीं है। बात टॉकिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फीस स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो 12 मंथ का है 6,000 रुपीज़ और 24 मंथ का 7,200 रुपीज़। लेकिन इफ़ यू टेक द सब इसमें है, और अगर हम 12,000 का लेते हैं 500 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है, और 24 मंथ का लेते हैं तो 3,000 रुपीज़ पर मंथ है, 500 पड़ता है पर मंथ और यहाँ 3। लेकिन अगर हम इस पे भी, ये जो मेरा कोड है MP001, ये कोड लेके आप इस पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपका 12 मंथ का हो जाएगा 5,400 रुपीज़, यानी 450 रुपये पर मंथ होगा, और 24 मंथ का हो जाएगा 270 पर मंथ, 6,080 रुपीज़, ठीक है। तो 270 रुपये, उन 270 रुपये में आप इमेजिन करिए कि आपको वो एजुकेटर्स की टीम पूरा पढ़ा रही है, सब सारे सब्जेक्ट जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। और नहीं तो आप समझ लीजिए कि 10-15 हज़ार रुपये आप पर मंथ खर्च करते थे बड़े शहर में जाके इसकी तैयारी करने के लिए। तो ये बहुत ईजी है, बहुत सेफ भी है। आप कोरोना के समय में एकदम बिल्कुल सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टॉपिक हम चल रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन वर्क कैसे आते हैं, मिक्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो आप लोग आ जाइए, जल्दी से जुड़िए। और इसका क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और इसका आंसर यू हैव टू गिव, इसका आंसर आपको देना है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप बताइए, सी कांट हेल्प, ठीक है, व्हेन द ड्वार्फ कम्स इन।
लॉफ, टू लॉफ, लॉफिंग। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, जो 2-3 फीट 4 फीट के होते हैं, सर्कस वगैरह में 2-3 फीट के देखे जाते हैं, ठीक है। सी कॉन्ट हेल्प व्हेन द ड्वार्फ कम्स इन, लाफ, टू लॉफ, लॉफिंग एंड लॉफ्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। लाफ, टू लॉफ, लॉफिंग एंड लाफ्ट, ये क्वेश्चन है, इनमें से आपको लॉफ लगेगा, टू लॉफ लगेगा या लॉफिंग लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपसे बता दूं, आप लोग देखिए, जो भी आंसर आपको लगता है आप आंसर दीजिए, ठीक है। जो भी आंसर आपको लगता है आप आंसर दीजिए। सी कांट हेल्प व्हेन द ड्वार्फ कम्स इन। एक बात समझिएगा, देखिए इसमें देख लीजिए, आप जो भी आंसर आपको देना हो आप फ्री हैं। डी होगा, लॉफ्ड होगा, लॉफिंग होगा, या लॉफ होगा, या टू लॉफ होगा। इफ टॉकिंग अबाउट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये हो जाएगा लॉफिंग। क्यों हो जाएगा लॉफिंग, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। तो ध्यान देगा, कुछ फ्रेज होते हैं, जैसे अगर मैंने आपसे कहा यहाँ कांट हेल्प, ये आइडियोमेटिक फ्रेज होते हैं। और एक होता है कांट बियर, कांट बियर, और एक और होता है कांट हेल्प, कांट बियर। ध्यान दीजिएगा, कांट हेल्प, कांट बियर और कांट स्टैंड। मैंने कहा कांट हेल्प, कांट बियर और कांट स्टैंड, बहुत प्यारा सा देखिएगा। ये बेटा ये एक आइडियोमेटिक फ्रेज होते हैं। ध्यान देगा, ये फ्रेज है बेटा, ये अब इसका पास्ट भी हो सकता है। अगर हम कहें पास्ट भी क्या हो सकता है, कांट की जगह क्या लग सकता है, कुडंट हेल्प। ध्यान दीजिएगा, और कुडंट बियर, बियर मतलब बर्दाश्त करने वाला, और कुडंट स्टैंड, ये देखिए पास्ट हो सकते हैं। ये सब फ्रेज हैं। जैसे कांट हेल्प, इसका मतलब होता है नॉट टू स्टॉप। क्या बेटा, नॉट टू, नॉट टू स्टॉप, इसका मतलब होता है रोक ना पाना, नॉट टू स्टॉप। और इन दोनों का मतलब होता है नॉट टू टॉलरेट, नॉट टू टॉलरेट। क्या बेटा, नॉट टू टॉलरेट। अगर मैंने कहा नॉट टू स्टॉप, नॉट टू टॉलरेट, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेज होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये जो फ्रेज होते हैं, इनका ये मतलब होता है हेल्प करना नहीं है बेटा, इसका कांट हेल्प का मतलब होता है मदद ना कर पाना नहीं है। ये जहां भी अपोस्ट्रोफी एस के साथ ऐसे आएंगे, या कुडंट हेल्प आएगा, तो इसका मतलब होगा नॉट टू स्टॉप। ये प्रेजेंट की बात करेगा, ये किसकी बात करेगा, फ्यूचर, पास्ट की, तो कुडंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये जब आएंगे तो एक चीज क्लियर है, इन फ्रेजेज के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, दैट इज नोन एज जेरेंड। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जेरेंड बोलते हैं। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, लाफिंग। क्या हो जाएगा यहाँ, यहाँ आंसर लाफिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाफिंग। तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा है, इस वर्ड से मीनिंग से नहीं निकाल सकते हैं। वो अपने हंसी को नहीं रोक पाती है, जब बौने आते हैं तो अपने हंसी को रोक नहीं पाती है, तो यहाँ क्या हो जाता है, लॉफिंग। तो यहाँ लाफ या टू लाफ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था गोपाल वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट ही सक्सीड इन लाइफ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये क्वेश्चन आपके सामने है, और इसके जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। गोपाल वर्कड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही सक्सीड इन लाइफ। यहाँ ऑप्शन आपको में दिया है, माइट, कैन और कुड। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा, में होगा, माइट होगा, कैन होगा, और ये कुड होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊं, यहाँ आप आंसर जो भी देख लीजिए, ना तो यहाँ कैन होगा ना तो कुड होगा। थोड़ा सा लगता है कि कैन भी हो सकता है, लेकिन आंसर यहाँ क्या होगा, में होगा।
एक बार मैंने समझाया था, एक बार और देख लीजिए। अगर दो सेंटेंसेज दिए गए हैं, बहुत प्यारा सा समझिए, और इन दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस बेटा ये है, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, और एक सेंटेंस यहां दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां क्या है, बिल्कुल देखिएगा, यहां इन ऑर्डर दैट, ये कंजक्शन है बेटा, ये इन ऑर्डर दैट कंजक्शन है। इसी का दूसरा नाम है सो दैट। क्या नाम है इसका? सो दैट। ध्यान दीजिएगा, यहां कंजक्शन, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में ये कंजक्शन आए। अब इस सेंटेंस का नेचर अगर प्रेजेंट टेंस में, ये नेचर सेंटेंस ये दिया रहेगा, अगर ये प्रेजेंट दिया रहे, क्या दिया रहे? प्रेजेंट। और इधर का टेंस किस में दिया रहे? पास्ट में। किस में दिया रहे? पास्ट में। ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट है। तो यहां देखिए, यहां जो आएगा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहां जान लीजिएगा कोई मोडाल्स आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईटीसी आएगा। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इन ऑर्डर दैट और सो दैट, बहुत प्यारा से समझिएगा, ये जो कंजक्शन होते हैं ये पर्पज शो करते हैं। क्या शो करते हैं? पर्पज शो करते हैं। और पर्पज के लिए मोडाल्स हमेशा मे या माइट आता है। क्या आता है? मे या माइट आता है। जहां भी पर्पज शो करें वहां हमेशा मे या माइट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मे या माइट। तो ये जान लीजिएगा, ये जो इन ऑर्डर दैट या सो दैट दोनों सेम है, ये कंजक्शन पर्पज शो करते हैं। अगर ये कंजक्शन आ गए तो यहाँ जो राइट हैंड साइड में सेंटेंस आएगा, इसमें मे होगा या माइट होगा। ये फिक्स है, कोई और मोडाल्स नहीं होगा। अब यहां देखिए, मे भी दिया, माइट, कैन और कुड को हटा दीजिए, या तो मे होगा या तो माइट होगा। अगर यहाँ का टेंस प्रेजेंट में है, बिल्कुल क्लियर देखिएगा, अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ क्या होगा? मे होगा। अगर ये सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। आप इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, माइट में हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ वर्कड है ना, सॉरी मे नहीं होगा, यहाँ गलती से मैंने लगा दिया था, यहाँ आंसर क्या होगा बेटा? माइट होगा। क्या होगा बेटा? माइट होगा। यहाँ वर्कड क्या है बेटा? ये पास्ट है। तो निश्चित तौर पे यहाँ कंजक्शन क्या आया है? इन ऑर्डर दैट। क्या आया है? इन ऑर्डर दैट। इधर ये पक्का है, या तो ये मे होगा मोडाल्स, क्या होगा? या तो ये मे होगा या माइट होगा। क्या होगा? ये या तो मे होगा या तो माइट होगा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लियरली आप समझिए, ये मे होगा या माइट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। आइदर दिस बी मे आर दिस बी मे माइट, या तो ये मे होगा या तो ये माइट हो जाएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये मे होगा, ध्यान दीजिएगा, इफ ये मे होगा, बिल्कुल क्लियर समझिए, तो यहां होना चाहिए था वर्क, और यहां पास्ट है तो ये माइट होगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? माइट होगा। एग्जैक्टली। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ यू डिडंट वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, जानेगा, इफ यू डिडंट वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, ये क्वेश्चन देखिए, यू हैव इन्फॉर्म मी बिफोर। ठीक है। यहां देखिए एक्चुअली क्या है, जैसे मैं बार बार यही बताता हूं, जो मे यूज होता है, मे या माइट, मोस्टली ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं। किसके लिए होते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए होते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए। और अगर मैंने कहा, ठीक है, कैन और कुड, ध्यान दीजिएगा, कैन और कुड, अगर हम इसका यूज करना चाहें कैन और कुड को, तो ये एबिलिटी के लिए होता है। क्या होता है? एबिलिटी। इफ यू डिडंट वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, अगर आप नहीं करते गए, इसका मतलब है कि यहां इनमें से एक यूज होगा।
तो यहां आप क्या होता है कि आप कर सकते थे, या पॉसिबिलिटी है या एबिलिटी है। आप एकदम बिल्कुल क्लियर देखिए, इफ यू डिडंट वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर यू हैव इन्फॉर्म मी बिफोर, मे, कैन, कुड और माइट। जल्दी से जल्दी आप बता दीजिए इसमें क्या होगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए, अब एक चीज ध्यान लीजिएगा, ये एबिलिटी से मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मे या माइट होगा। लेकिन यहां क्या हो गया, पास्ट हो गया। पास्ट में हम मे का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, तो माइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। यहां आंसर क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। अब यहां अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल डाई सूनर आर लेटर। ठीक है, यहां आप ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल शुड, मे, मस्ट और आउट टू। एक चीज मैंने बताया था कि अगर एक पॉसिबिलिटी के लिए, देखिए बहुत क्लियर मैंने बताया था, पॉसिबिलिटी के लिए ध्यान देगा, पॉसिबिलिटी के लिए देखिए मे मस्ट का भी यूज होता है, मे का भी यूज होता है और माइट का भी यूज होता है। एक एक चीजें देखिए, मस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें 100% पॉसिबिलिटी नजर आती है। कितनी नजर आती है, 100%। और में तब होता है 50% की पॉसिबिलिटी नजर आती है। में इसका मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। माइट का मतलब यहां होता है लेस देन 30%। क्या होता है, लेस देन 30%। मतलब अगर हम 0 से ऊपर लेके 30% तक किसी में पॉसिबिलिटी नजर आती है तो क्या होगा, माइट होगा। अब जरा ये देखिए, क्या मरने की संभावना बहुत कम है, या 50% की, या 100% है। बेटा ये तो कह रहा है मरना सभी को है, चाहे वो जल्दी मरे या चाहे बाद में मरे। ये लेटर, वो लेटर नहीं है, ये LATER है, लेटर। LATER है, ये गलती से प्रिंट हो गया था, लेटर LAT। तो इसका जानते हैं 100% है, ये श्योरिटी है। जहां 100% श्योरिटी हो वहां क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाता है। यहां आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट। तो आंसर क्या होगा, यहां मस्ट होगा। तो देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जो भी कंफ्यूजन है मन में हो। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, मेड मेक्स टू मेकिंग एप्पल्स फॉल। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। द न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एप्पल्स फॉल, मेड, मेक्स, टू मेक, मेकिंग, मेड, मेक्स, टू मेक, मेकिंग्स। अगर मैंने कहा न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एप्पल्स फॉल, तो ध्यान दीजिएगा जो, हाँ बिल्कुल, अगर मैंने आपसे कहा, देखिए इसका टेंस पास्ट में है, ये डिस्कवर्ड किस में बेटा, पास्ट में है। न्यूटन का ये डिस्कवर्ड किस में बेटा, पास्ट में है। लेकिन अगर इधर का टेंस पास्ट में हो तो अमूमन टेंस पास्ट में हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट या हम कह सकते हैं ट्रूथ बताए, क्या बताए, यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ। हमने कहा यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ कुछ भी बताता है तो निश्चित तौर पे हम उसके लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट रखते हैं। क्या रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा, मेक्स आ जाएगा। तो यहां आंसर क्या होगा बेटा, भले वहां पास्ट में है लेकिन यहां आंसर मेक्स हो जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, इधर का पास्ट है दैट, ठीक है, 2 and 2, यहां देखिए मेड 4 नहीं होगा, ध्यान देगा, ये क्या होगा, मेक्स होगा। क्योंकि ये बेटा हमेशा, चाहे हम रहें या ना रहें, आने वाली पीढ़ी भी 2 दूनी 5 नहीं कहेगी, वो हमेशा 2 and 2 4 ही बनाएगी। तो यहाँ यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
मैक्स होगा, मेक्स होगा, यहाँ मेड नहीं होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया हो। अगर नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम इसको टेकअप कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू हैव अ कोल्ड, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एज यू हैव अ कोल्ड यू फ्रॉम टेकिंग कोल्ड थिंग्स। जब किसी को, ध्यान दीजिएगा, देखिए, एज यू हैव अ कोल्ड यू फ्रॉम टेकिंग, यू गैप है, फ्रॉम टेकिंग कोल्ड थिंग्स। जब किसी को कोल्ड हो जाता है, जुकाम जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि कहते हैं कि ठंडी चीजें, दही ये मत खाओ। शुड एवॉयड, शुड रिफ्रेन, शुड एब्सटेन एंड शुड प्रिवेंट। ये इनमें से आप आंसर बताओ। बहुत क्वेश्चन है, किसी पेपर में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहां जितने भी मीनिंग है, चाहे वो अवॉइड हो, रिफ्रेन हो, एब्सटेन हो या प्रिवेंट हो, सभी की मीनिंग होती है बचना, पर मतलब जो है बचना। और अगर मैं आपसे कहूं तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए, और जो भी आंसर लगता है उसको बताइए। मैं एकदम बिल्कुल आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्कस करिए, जो भी अपने डाउट्स होते हैं डिस्कस करिए। आप बिल्कुल कंफर्म, एकदम बिल्कुल रहिए। आप अन अकेडमी पे हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने डाउट्स जो भी है आप उसको पूछते रहिए, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आप जरूर बताते रहिए। एज यू अ कोल्ड यू फ्रॉम टेकिंग कोल्ड थिंग्स, एज यू कोल्ड यू फ्रॉम टेकिंग कोल्ड थिंग्स, अवॉइड, रिफ्रेन, एब्सटेन और प्रिवेंट, इसमें से आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपसे बता दूं, ये चीजें मैं आपसे समझा देता हूं। एक होता है पी, 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 ई, डी, डी, और एक है, ठीक है, आर ए। यहां देखिए, पी से एक वर्ड हम बना रहे हैं, इसका मतलब है प्रिवेंट। क्या होता है बेटा, समझिए, ये प्रिवेंट है, और इससे बना रहे हैं, ये है प्रिजर्व। क्या है, प्रिजर्व। ठीक है, इस पी का मतलब यहां से देखिए प्रिवेंट है। क्या है, प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब भी रोकना होता है। और ये है प्रोटेक्ट। क्या होता है, प्रोटेक्ट। और ई फॉर इस्केप, ध्यान दीजिएगा, इस्केप। और डी फॉर डेसिस्ट, ध्यान दीजिएगा, डेसिस्ट। और इसका मतलब क्या है, डिबार। इसका मतलब है डिबार, और इसका मतलब क्या है, रिफ्रेन। और इसका मतलब क्या है, एब्स्टेन। मैंने कहा प्रिवेंट है, प्रिजर्व है, ठीक है। यहां देखिए, ये, अच्छा प्रिवेंट नहीं, इसका आप ये देखिए, मैंने कहा प्रोहिबिट लिख लीजिएगा, दो बार आ गया है, प्रोहिबिट, पी आर ओ। ये वर्ड जो है ना, ये मोर आर लेस जो है, ध्यान देगा, ये मोर आर लेस सबकी मीनिंग सेम होती है। एक चीज इसमें कॉमन है, जितने भी हैं सभी के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। जितने भी वर्ड हैं, ये वर्ड आए, प्रोहिबिट आए, प्रिजर्व आए, प्रिवेंट आता है, प्रोटेक्ट आता है, स्केप आता है, डेसिस्ट आता है, डिबार आता है, रिफ्रेन आता है, एब्सटेन आता है। इन सभी वर्ड के बाद यहाँ क्या आता है, फ्रॉम आता है। यू शुड नो, यहाँ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा, फ्रॉम आ जाएगा। यहां देखिए, ये फ्रॉम आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर। देखिए, इन वर्ड्स के साथ, अगर मैंने कहा इन वर्ड के साथ बिल्कुल फ्रॉम आएगा, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। और यहां देखिए, सबका मतलब होता है, जैसे प्रिवेंट, प्रोहिबिट, ये सबका मतलब रोकना होता है। लेकिन रिफ्रेन और ये होता है बेटा परहेज करना। क्या होता है, इनका मतलब होता है परहेज करना, ठीक है। रिफ्रेन का मतलब होता है, ध्यान देगा, ये भी परहेज करना, ये होता है शॉर्ट टाइम। क्या बेटा,
शार्ट टाइम, मतलब थोड़े समय के लिए। अब्सटेन का मतलब परहेज करना, ये होता है लॉन्ग टाइम के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टाइम के लिए। तो मैंने कहा प्रोहिबिट, प्रिजर्व, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, स्केप, डेसिस्ट, डिबार, रिफ्रेन और एब्सटेन। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये सब आते हैं एक चीज तो इनके साथ, और जरूरी नहीं ये तीनों के साथ तो फ्राम लगते हैं, ठीक है। ये फिक्स है, इनके साथ फ्राम आएंगे। ये एवॉइड होगा नहीं, ये टू ले लेता है या जो भी वाट एवर है, अलग अलग प्रिपोजिशन लेते हैं। रिफ्रेन, एब्सटेन और प्रिवेंट। तो यहां क्या होगा? कोल्ड है तो आपको रोकना नहीं है, बल्कि यहां परहेज करने से है। तो परहेज के करने से मतलब ये प्रिवेंट भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। तो अब ऐसे देखिए, एकदम बिल्कुल देखिएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? फ्रॉम टेकिंग कोल्ड थिंग्स। अब एब्सटेन और रिफ्रेन दोनों की मीनिंग परहेज करना है, लेकिन कोल्ड है तो जब तक कोल्ड है तब तक के लिए मना कर रहा है, तो ये शार्ट टाइम के लिए। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां रिफ्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां आंसर क्या होगा? रिफ्रेन। तो कोई शार्ट टाइम के लिए परहेज करते हैं तो हम रिफ्रेन होता है, और टिल टू लाइफ हमें परहेज करना पड़ता है तो क्या होगा बेटा? वो एब्सटेन होगा। तो ये चीजें देख लीजिएगा, तो इसलिए मैंने बताया कि ये मोर और लेस सबकी मीनिंग सेम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू फ्रॉम वाइन। अब इस क्वेश्चन मैंने पिछले डिस्कस किया था। अब यहां देखिए एवॉइड, देखिए यहां फ्रॉम है बेटा, बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, परहेज करना चाहिए फ्रॉम टेकिंग वाइन, यहां टेकिंग भी लिख दीजिए, फ्रॉम टेकिंग वाइन। बचना चाहिए, वाइन नहीं लेना चाहिए, चाहे वाइन कर दो फ्रॉम वाइन या टेकिंग, फ्रॉम टेकिंग वाइन, डजंट मैटर। तो यहां एवॉइड होगा नहीं, प्रिवेंट होगा नहीं, फ्रॉम दिया है, इसका मतलब है या तो यहां रिफ्रेन होगा या अब्सटेन होगा। देखिए, किसी को शराब पीने के लिए कोई अगर एडवाइज करता ही नहीं, कहता है कि 2 दिन त्योहार है मत पियो, इसके बाद जितना मन में आए उतना पी लेना, या 2 दिन शादी है मत पीना, इसके बाद जितना मन खाए उतना पी लेना। अगर डॉक्टर वगैरह होता है तो हमेशा के लिए कहता है कि आप ड्रिंकिंग से बचिए, आप परहेज करिए ड्रिंकिंग से। तो ये फॉर लॉन्ग टाइम का सेंस दे रहा, क्या दे रहा बेटा? फॉर लॉन्ग टाइम। तो अगर ये फॉर लॉन्ग टाइम का दे रहा है तो निश्चित तौर पे यहां क्या हो जाएगा? यहां फ्रॉम है, और इन दोनों के साथ ये जो तीनों थे, यहां निश्चित तौर पे मैंने पीछे लिख दिया था, यहां फ्रॉम आएगा। तो यहां रिफ्रेन होता है शॉर्ट टाइम के लिए, अब्सटेन क्या होता है? लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहां क्या हो जाएगा? अब्सटेन। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा, अब्सटेन। ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको आई थिंक इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा? वाई नॉट द दिवाली फेस्टिवल? द फेस्टिव सीजन इज स्टार्ट। ठीक है, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है। अब अगर गवर्नमेंट कह रही है कि ना मनाएं, सिंबॉलिक मनाइए, तो कुछ लोग कहते हैं क्यों नहीं मनाएं हम दिवाली फेस्टिवल। तो यहां आपको जल्दी से जल्दी आप कमेंट में आइए। यहां सेलिब्रेट होगा, सेलिब्रेटिंग होगी, टू सेलिब्रेट होगा या हैव सेलिब्रेटिंग होगी। यू शुड कम विद योर आंसर। जल्दी से जल्दी आप आंसर पे आ जाइए, और मैं जो लॉजिकल है आपको मैं बताऊंगा, इन चीजों को समझिए। बहुत प्यारे से क्वेश्चन है, इसको देखिए। व्हाई नॉट द दिवाली फेस्टिवल? व्हाई नॉट द दिवाली फेस्टिवल? हम दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट क्यों ना करें? टू सेलिब्रेट होगा, सेलिब्रेटिंग होगा, या सेलिब्रेट होगा या हैव सेलिब्रेटिंग। देखिए, एक चीज डाल लीजिएगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है इसको देख लीजिए, क्योंकि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यहां आईएनजी दिया है, तो ये गलत ही नहीं, महा गलत है। अब इन तीनों में से आप दिल लगाइए, दिमाग लगाइए, लेकिन आंसर इन्हीं तीनों में से है, ए बी सी में से। ठीक है, देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं और बिल्कुल लॉजिकली समझा रहा हूं। ठीक है,
मेरी यूट्यूब पर क्लास आप ये समझिए 2 PM डेली क्लास होती है, 2 PM टू 3:30। और जो ऐप पर होती है स्पेशल क्लास, ये 8 PM टू 9 PM। ये जो होती है ये मेरी स्पेशल क्लास होती है। क्या होती है? ये स्पेशल क्लास होती है डेली। ये ऐप पर होती है, अनअकैडमी की जो ऐप होती उस पे होती है, ये आपका यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब पे। तो जानिएगा ये यूट्यूब पे होती है। तो इसको देखिए, ये होगा नहीं। और एक चीज आपको मैं बता दूं, कभी भी वाई दिया रहे ये देख लीजिएगा, यहां ये लॉजिक दिया रहे या वाई नॉट दिया रहे, क्या दिया रहे? मैंने कहा वाई दिया रहे या वाई नॉट दिया रहे, समझने की कोशिश करिएगा। वाई या वाई नॉट, यहां देखिए, अगर ये दिया रहे वाई या वाई नॉट, बिल्कुल क्लियर देखिए। तो इनके बाद अगर यहां क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस से कोई सजेशन हो या कह सकते हैं कोई एडवाइस शो हो रहा है। क्या शो रहा है? एडवाइस, सजेशन या एडवाइस, यहां क्वेश्चन मार्क हो, तो इस वाई या वाई नॉट के जस्ट बाद केवल केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर कभी ये मन से लगा देते टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गलत हो जाएगा, तो लिखा केवल जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, वाई नॉट है और यहां सजेस्ट किया जा रहा है कि ऐसा क्यों ना करें हम, यहां क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब है यहां ना तो आईएनजी होगा और ना तो यहां टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा आंसर? बिल्कुल देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। यहां क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट। क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट। बिल्कुल देखिए, यहां क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट। एग्जैक्टली कुछ कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये सब कंफ्यूजन है तो इन योर माइंड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दांजेगा, एकदम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बेस्ड है, जल्दी से जल्दी आप आंसर बताइए। वाई हिम इन दिस मैटर, सपोर्ट टू सपोर्ट, सपोर्टिंग टू हैव सपोर्टेड। वाई हिम इन दिस मैटर, सपोर्ट टू सपोर्ट, सपोर्टिंग टू हैव सपोर्टेड। जल्दी से जल्दी आप आंसर बताएं। चलिए चलिए आंसर बताएं। सपोर्ट होगा, टू सपोर्ट होगा, सपोर्टिंग होगा, या टू हैव सपोर्टेड होगा? ध्यान दीजिएगा। अब टॉकिंग अबाउट अगर हम बात करते हैं इसको, तो एग्जैक्टली आप देख लीजिएगा कि यहां अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इफ टॉकिंग अबाउट अगर मैं बात करता हूं, तो यहां देख लीजिएगा, यहां क्या होगा? सपोर्ट होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर y आता है या y नॉट आता है, ध्यान दीजिएगा, y या y नॉट आता है और यहां क्वेश्चन मार्क है, y या y नॉट आता है, यहां क्वेश्चन मार्क है, तो निश्चित तौर पे यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको रखना है। तो y या y नॉट, यहां क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल देख लीजिएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? सपोर्ट होगा। क्या होगा? सपोर्ट होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आई हैव डिस्कस्ड यू दिस क्वेश्चन, इसको, इस क्वेश्चन को मैंने इजिली आपको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। जसप्रीत बुमराह, जानते होंगे, इंडिया एज वेल एज मुंबई इंडियन के लिए खेलते हैं। वाई नॉट बुमराह फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर, सेलेक्ट, टू सेलेक्ट, यहां क्वेश्चन मार्क होगा। यहां देखिए, वाई नॉट बुमराह फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर, सेलेक्ट, टू सेलेक्ट, सेलेक्टिंग, टू हैव बीन सेलेक्टेड। तो ध्यान एकदम बिल्कुल क्लियर देखिएगा कि यहां आंसर के लिए आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। बहुत इजी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चा क्या करता है? पढ़ता है, पढ़ने के बाद टर्म वाइज एक बारी बारी से एक एक ऑप्शन को उसमें से सेट करके देखता है। एक बार सेलेक्ट करके देखेंगे, फिर टू सेलेक्ट करके, सेलेक्टिंग, टू हैव बीन सेलेक्टिंग, तो जिसमें उनको बोलने में दिल को टच कर जाए, गहराइयों को, तो वही वो आंसर देते हैं। बेटा दिल लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाइए। कंसेप्ट फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं बता के जा रहा हूं, क्या हो बेटा? वाई नॉट हो या वाई हो, वाई नॉट या वाई हो, ठीक है।
वाई नॉट या वाई हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हो, ठीक है, और यहां बेटा क्वेश्चन मार्क हो, वाई नॉट या वाई हो, बिल्कुल देखिएगा, अगर यहां क्वेश्चन मार्क है तो यहां हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर मन में टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई भी ऐसा श्रद्धा जग रही हो तो बेटा इसको ना करें, एकदम क्लियर क्लियर आप देखिए, ठीक है, वाई नॉट एंड वाई, तो निश्चित तौर पे यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। क्यों ना सेलेक्ट करें, इतना बड़ा सीरीज है और ये इन्हीं प्लेयर पे डिपेंड करेगा, वाई नॉट बुमराह और ऑस्ट्रेलिया टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टू गिव यू, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप बताएं। इंडिया यहाँ गैप है, बॉलिंग फर्स्ट अगेंस्ट पाकिस्तान इन चैंपियंस ट्रॉफी, एक होती है चैंपियंस ट्रॉफी होती है, 3 होते हैं, ये आईसीसी टूर्नामेंट होता है, एक वर्ल्ड कप होता है, एक चैंपियंस ट्रॉफी होती है और इसमें मिनी चैंपियंस, इसमें 50 ओवर का होता है, एक T20। तो ये सब जो हैं ये सब आईसीसी ट्रॉफीज हैं। तो 2017 में भारत हारा था पाकिस्तान से फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के, और उसमें पाकिस्तान पहले बैटिंग किया था, इंडिया ने बॉलिंग करना पहले पसंद किया था, ठीक है। तो ये 4 के 4 ऑप्शन हैं, शुड नॉट ऑप्ट, शुड नॉट बी ऑप्टेड, शुड नॉट हैव ऑप्टेड एंड शुड नॉट ऑप्टिंग। देखिए एक चीज है, मोडाल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये आईएनजी दिया है, तो ये तो गलत है। आप ये देखिए, मैंने एक चीज बताया था, ये जो जिस चीज की, जिस इवेंट का हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट मिल चुका है? बिल्कुल रिजल्ट मिला, इंडिया ने बॉलिंग की और इंडिया वो मैच भी हार गया। इसका मतलब है जिस मैच की वी आर हियर डिस्कसिंग, द मैच वाज लॉस्ट बाय द इंडिया, द मैच वाज वोन बाय द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने मैच जीता था, इंडिया हार गया था, रिजल्ट मिला, और किसी ऐसे सेंटेंस में जिसका रिजल्ट मिल रहा हो, वहां जरूर मोडाल्स के साथ हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मोडाल्स के साथ हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, कोई भी मोडाल्स होता है हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। दिस इज नोन एज परफेक्ट मोडाल्स। क्या है? इसको हम बोलते हैं परफेक्ट मोडाल्स, और इसको परफेक्ट मोडाल्स होता है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट मिला है। दूसरे तरीके से मैं समझा देता हूं, जैसे अगर हम कहते हैं ही डैश, देखिए देयर यस्टरडे, ही नॉट देयर यस्टरडे, बहुत प्यारा सा है। यहां देखिए, अब यहां 2 ऑप्शन है, एक तो हमने यहां शुड भर दिया, शुड यहां मैंने गो भर दिया, यहां मैंने शुड दे दिया, यहां हैव गॉन दे दिया। इसका मतलब है यस्टरडे हो गया, ये टाइम किसको ले जा रहा है बेटा? पास्ट के तरफ। इसका मतलब जो भी रिजल्ट है वो मिल चुका है, रिजल्ट इसका मिल चुका है। अब रिजल्ट कैसे मिला है वो देखना है। जैसे अगर मैंने कहा यस्टरडे है तो इसका रिजल्ट भी है गॉट, हमें रिजल्ट मिल चुका है। अब ये कैसे हमें देखना है, किस हिसाब से इसको हमें ऑप्ट करना है, तो आप देखिए, अगर हम इस सेंटेंस की दूसरी मीनिंग निकले, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है उसको हम निगेटिव में लिखेंगे, अगर निगेटिव होता है अफर्मेटिव में, बट यहां देखिए इसका निष्कर्ष कंक्लूजन निकालेंगे, बट ही वेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही शुड नॉट गो देयर यस्टरडे, उसे नहीं जाना चाहिए था, इसका मतलब बट ही वेंट, लेकिन वो गया, तो इसका मतलब रिजल्ट तो मिल गया ना, वो जा चुका है। अब जब पास्ट में कोई ऐसा होता है तो वहां हम परफेक्ट मोडाल्स, यहां जो भी है इसमें सब शुड है, शुड में से हम एक ऑप्ट करेंगे। इसके बाद ये इसका रिजल्ट हो चुका है, ये पास्ट के इवेंट 2017 किसको बता रहा है बेटा? पास्ट को बता रहा है। अगर ये पास्ट है
तो ऑब्वियसली यहाँ मोडाल्स जो भी है उसके साथ हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर सी हो जाएगा। तो आंसर यहाँ होगा शुड नॉट हैव ऑप्टेड। क्लियर हुआ, एकदम बिल्कुल क्लियर, देख लीजिएगा कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा है। इट डज नॉट रिक्वायर दैट सी प्रेजेंट इन द ऑफिस। ये जरूरी नहीं है कि वो उसमें ऑफिस में प्रेजेंट रहे। ऑप्शन आपके सामने है, इज है, वाज है, बी है या हैज है। जल्दी से जल्दी बताइए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। इट डज नॉट रिक्वायर, इट डज नॉट रिक्वायर दैट सी प्रेजेंट इन द ऑफिस, इज, वाज, बी और हैज। देखिए अगर मैंने आपसे कहा, बहुत प्यारा सा समझिए, देखिए एक बात, हाँ यहां देखिए बहुत क्लियर है। यहां आंसर क्या होगा, बी होगा, दैट सी बी प्रेजेंट इन द क्लास। आपको इज वाज या कुछ लगा रहेगा, बहुत क्लियर मैं बता दूं, यहां आंसर बी होगा। अब क्यों होगा आप ये समझिए। अगर कभी भी वर्ब ये आ जाते हैं, जैसे यहां रिक्वेस्ट आ जाता है, एडवाइज आ जाता है, ऑर्डर हो जाता है, कमांड हो जाता है, क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर, कमांड। ठीक है, मैंने कहा रिक्वेस्ट हो, एडवाइज हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वायर हो या डिमांड हो, क्या हो, डिमांड हो, ये वर्ब आ जाएं तो ध्यान दीजिएगा, कहीं इनके बाद अगर दैट लगा हो, इसको पहचानिएगा। दैट के बाद कोई यस बी होगा, क्या होगा, यस बी। यस बी मतलब यहां पर्सन से है, किससे है, पर्सन से। बड़ा प्यारा सा समझिए, यहां कोई पर्सन हो, इस पर्सन के बाद यहां जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म, क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म रहेगा। अब जैसे अगर हम ये कहते हैं, बिल्कुल देखिए, दे, ध्यान देगा, दे एडवाइज्ड हिम, ध्यान दीजिएगा, दे एडवाइज्ड हिम, यहां क्या है, दैट ही दिस वर्क। बिल्कुल समझिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, दिस वर्क। अब यहां आपको ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा, डू, डज, डिड, डूइंग। तो यहां देखिए, ही एडवाइज्ड हिम दैट ही डिड दिस वर्क, डू दिस वर्क। अब एक चीज देखिए, यहां वर्ब क्या आ गया, इसको पहचानिए, एडवाइज आ गया। इसी सेंटेंस में क्या लगा हो, दैट। दैट के बाद कोई पर्सन आएगा, क्या आएगा, समबडी, यहां ये पर्सन है। अब इसके बाद ये चाहे देखिए, ही के साथ कभी भी डू नहीं लग सकता है, डज हो सकता है, डिड हो सकता है, लेकिन डू नहीं लगता है। तो निश्चित तौर पे इस चीज को आप समझिए कि ये होगा हमेशा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, तो ये डू होगा। अब इस सेंटेंस में देखिए, यहां रिक्वायर है, रिक्वायर के बाद दैट है। दैट अगर हम कहते हैं इज, वाज, हैज तो पोजीशन के लिए होता है, ये होगा नहीं। इज, वाज का, ये देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं, ये जो है बी के रूप होते हैं। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाजबर।
तो इसका मतलब है जहां भी इज, एम, आर, वाज, वर का पहला फॉर्म लिखना है तो वो हमेशा बी होता है। क्या होता है यहाँ? आंसर हो जाएगा बी। ही बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। थोड़ा सा बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वेरी लॉजिकल क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू डिस्कस यू, आई एम डिस्कस कर रहा हूं और करने भी जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान देगा। दे रिक्वेस्टेड हेयर sit, to sit, sitting, to have seated. They requested here sit, to sit, sitting and to have seated. जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंचे और आंसर बताएं। They requested here sit, to sit, sitting and to have seated. तो ध्यान दीजिएगा, ये भी टॉकिंग अबाउट, देखिए अगर मैं आपसे कहूं यहां, क्लियरली देख लीजिएगा, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली यहां जो है, यहां सिटिंग हो जाएगा आंसर। कैसे पता चला? और यही चीजें मैं अगर आपसे कहूं यहां एडवाइज हो, क्या हो? एडवाइज हो, इसको देखिए रिक्वेस्ट हो, आर्डर हो, ठीक है, बिल्कुल देखिएगा। मैंने कहा दे रिक्वेस्टेड, ये देखिए ध्यान देगा, अगर मैंने यही चीजें आपसे कहा था, एक चीज देखिएगा, एक मिनट जरा सा, मैंने ये कहा यहां सिटिंग होगा, आंसर क्या हो जाएगा? यहां सिटिंग हो जाएगा। मैंने ये चीजें बहुत प्यार से समझ लीजिएगा। अगर कभी कोई रिक्वेस्ट आ जाता है, क्या जाता है? रिक्वेस्ट, और यहां क्या जाता है? एडवाइज्ड। क्या जाता है? एडवाइज्ड। ऑर्डर आ जाए, क्या जाए? ऑर्डर आ जाए। कंपेल आ जाता है। रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड, ऑर्डर, कंपेल। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड, ऑर्डर, कंपेल। और ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड, ऑर्डर, कंपेल। और मैं आपसे बता दूं, ध्यान